इलेक्शन नताइज पर पीटीआई और जमात इस्लामी के बाद मौलाना भी आखिरकार बिफर गए और ऐसे बिफरे के फट पड़े और एक तरह से इमरान खान के सुल्तानी गवाह बन गए। पीटीआई और जेयूआई आखिरकार तवील मुखालफत या हरीफ रहने के बाद एक पेज पर आ गई। और अब अगर ये कहा जाए कि एक हो गए कप्तान और फजल, ना कोई यहूदी एजेंट रहा ना कोई डीजल, तो गलत ना होगा। मौलाना साहब बिफरे और ऐसे इंकशाफात किए कि सारे राजों से पर्दा उठा दिया। मौलाना साहब ने इंकशाफ किया कि अदम एतमाद की तहरीक जनरल बाजवा साहब के कहने पर लाई गई। जरदारी साहब मफामत के नहीं मफादात के बादशाह हैं और मौलाना खुद इस तहरीक के मुखालिफ थे, लेकिन इन्हें मजबूरन साथ देना पड़ा। सवाल यह है कि मौलाना साहब इस वक्त ये सब इंकशाफात क्यों कर रहे हैं? उस उलमा उस गवर्नमेंट के हिस्सा रहे जो तहरीक अदम एतमाद लाई। वो मियाँ साहब के पुराने इत्तेहादी भी हैं, तमाम हुकूमतों में साथ रहे, तो फिर अचानक एकदम से पीटीआई के साथ जाने का फ़ैसला क्यों कर रहे हैं? और क्या वाकई मियाँ साहब के साथ उनकी मुखालफत हकीकी है? क्या वाकई वो पीटीआई के साथ अपने मामलात सही करना चाह रहे हैं? जिसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई से उनका इख्तिलाफ या उनकी दुश्मनी मुखालफत जिस्मों की नहीं बल्कि नज़रियात की है। इसके बाद पीटीआई और जेयूआई में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। असद कैसर साहब की सरबराही में एक वक्त मुलाकात करने भी गया। पीटीआई ने वजारत उस्मा के लिए मौलाना से हिमायत मांग ली और वोट मांग लिया। लेकिन क्या मौलाना साहब के वोटों से पीटीआई हुकूमत बना सकती है? यकीनी तौर पर ऐसा हरगिज़ नहीं है। और उसके बावजूद पीटीआई हिमायत क्यों मांग रही है? पीटीआई और क्या मौलाना साहब अपोजिशन बेंचों में उनके साथ बैठेंगे? ये मौलाना साहब अपने कुछ मुतालबात मनवाना जा रहे हैं। देखा जाए तो मौलाना साहब के गुस्से की बुनियादी वजह उनको पहले जितना हिस्सा ना मिलना नज़र आती है। पिछली असम्बली में मौलाना साहब की 15 नशिस्तें थीं, जबकि इसमें इब्तदाई तौर पर 4 और अब 6 नशिस्तें हैं। मौलाना साहब को मौजूदा हालात में ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके बगैर असम्बली चल सकती है। पिछली असम्बली में जब अदम एतमाद की करारदाद लाई गई और नई हुकूमत बनी तो शहबाज शरीफ हुकूमत को सिर्फ 2 या 4 वोटों की बरतरी थी और मौलाना साहब के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त तकरीबन पीएमएलएन के पास 80 नशिस्तें हैं, ख्वाह वो जैसे भी हों। कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हो जाएंगे और 54 नशिस्तें पीपल्स पार्टी और 17 एमक्यूएम की मिला ली जाए तो ये 151 जनरल नशिस्तें बन जाती हैं। इसमें काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान, त्रिया लीग और कुछ बलूचिस्तान की नशिस्तें मिलाई तो ये तकरीबन नंबर 160 भी क्रॉस कर रहा है। यानी और 178 पर 2 तिहाई अक्सरियत बन जाती है। ये नशिस्तें 160 के करीब जो पहुंच रही हैं, ये मौलाना के बगैर पहुंच रही हैं और सादा अक्सरियत के लिए 134 या 35 नशिस्तें चाहिए। यानी मौलाना साहब के बगैर भी हुकूमत बन सकती है। मौलाना का दरीना ख्वाब सदर पाकिस्तान बनना है, लेकिन इस पर एक मरतबा फिर आसिफ जरदारी साहब सदर बनते नज़र आ रहे हैं। नून लीग वजारत उस्मा ले रही है और कैबिनेट तो पीपल्स पार्टी तमाम आईनी उहदे। ऐसे में मौलाना साहब का शोर मचाना हक बजाने नज़र आता है। यही वजह है कि वो आज पीटीआई के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या वो एंड तक पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे? क्या वो ये समझते हैं कि अब नून लीग का दौर गुजर चुका है, इसलिए उन्हें पीटीआई के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर अपने मामला दुरुस्त कर लेने चाहिए और आइंदा पीटीआई का इत्तेहादी रहना चाहिए? क्योंकि आने वाला मुस्तकबिल बज़ाहिर पीटीआई का नज़र आ रहा है। यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद पीटीआई की हिमायती और जिसने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पीटीआई को कामयाब कराया। मौलाना साहब देखा जाए तो हकीकी तौर पर केपीके से सिर्फ 2 नशिस्तें ही जीत सके। इस सूरत हाल में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मौलाना साहब का तर्ज सियासत जो है उससे ऐसा लगता है कि वो नाखुश हैं पीएमएलएन से कि पीएमएलएन ने अपना तो हिस्सा पूरा वसूल कर लिया, लेकिन जेयूआई का हिस्सा उन्हें नहीं मिला। अगर नताइज बदल कर या जैसे भी है मुस्लिम लीग नून 80 नशिस्तें हासिल कर सकती है तो फिर क्या कबाहत थी कि जेयूआई फिर भी 15 नशिस्तें हासिल कर लेती। शायद इसी वजह से ही अब मौलाना को कुछ 1-2 नशिस्तें और देकर उनका नंबर 7-8 तक पहुंचाकर उन्हें राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा मौलाना एक वाहिद ऐसी क़ुव्वत है जो स्ट्रीट में अपने चाहे मदरसे के तालिब इल्मों के ज़रिए से एक एहतजाज कर सकते हैं। साबिक़ा दौर हुकूमत में जितने भी एहतजाज पीडीएम ने किए उनमें कलीदी किरदार मौलाना का था।
मेन वर्कर्स उनके ही सड़कों पर आए, चाहे उनकी तादाद जो भी थी। पीटीआई भी ये चाह रही है कि मौलाना को उनसे दूर कर लिया जाए, लेकिन वाकई क्या मौलाना दूर हो रहे हैं? इस हवाले से अगर हम देखें तो उन्होंने यहाँ तक कि मौलाना साहब ने बयान भी दिया कि जरदारी साहब मफामत के नहीं मफादात के बादशाह हैं। नून लीग के खिलाफ भी कुछ उन्होंने बयान दिए और एक दूसरे पर तनकीद भी की। लेकिन जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि मौलाना साहब की कुछ फाइल्स नैब के पास भी हैं जिन्हें बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मौलाना साहब का फ्यूचर पीटीआई के साथ क्या है? क्या वो पीटीआई के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर खड़े रह सकेंगे और क्या पीटीआई उनके साथ खड़ी हो सकेगी? बज़ाहिर तो ऐसा नज़र नहीं आता। लेकिन अगर वज़ारत उज़्मा का पीटीआई वोट हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो फिर शायद फजल रहमान साहब उनकी तरफ से सदर बने। ये एक ऑप्शन नज़र आ जाए, सदर के उम्मीदवार हों। याद रहे कि मार्च 2024 के आखिर में सेनेट के इलेक्शन के बाद सदर मुमलिकत के लिए भी इलेक्शन होना है, जिसमें बज़ाहिर इस वक्त जो नंबर्स बन रहे हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बरतरी हासिल है। मौलाना साहब का बिफरना, गुस्से में आना, तमाम तर बयान दागना, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नज़रिया ज़रूरत के तहत जो कहते हैं 73 के आइन के तनाजुर में मौजूदा नज़रिया ज़रूरत यही है कि फ़िलहाल वो पीटीआई के साथ खड़े होने का दावा करें और अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा पूरा वसूल करें। वो हिस्सा क्या है और वो क्या चाहते हैं? बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि केपीके की हुकूमत जैसे कि उन्हें नहीं मिल सकती, लेकिन कम अज़ कम केपीके की गवर्नरशिप, वफाक में मज़ीद कुछ नशिस्तें और फिर वो मिनिस्ट्रीज़ जो पहले उनके पास थी वो उन्हें मिल जाए। और इसके अलावा अहम तरीन हिस्सा बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में अगर नशिस्तों की सूबाई असम्बली में तादाद देखी जाए तो 11 से 12 नशिस्तें पीएमएलएन की हैं, इतनी ही गालिबन पीपल्स पार्टी की और 10 के करीब मौलाना की भी है। वो चाहेंगे कि मरी फार्मूले के तहत वजारत आला तीनों में तकसीम हो जाए, 1.5 साल 2 साल इस तरह से करके तकसीम करके तीनों जो है इसमें अपना वजारत आला में हिस्सा लें और उन्हें कैबिनेट में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिल जाए। ये वो मफादात हैं जिनके लिए बज़ाहिर ऐसा लगता है मौलाना साहब खड़े हुए। पीटीआई के साथ खड़े होना उनकी फितरत में नज़र नहीं आता, उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर पीटीआई के साथ वो खड़े हो जाते हैं तो यकीनन पीएमएलएन के लिए मुश्किलात होंगी मुस्तकबिल में, क्योंकि एक पीटीआई है जिसकी स्ट्रीट पावर और एहतजाज की सियासत पर है और दूसरा मौलाना साहब के पास है जमात इस्लामी के अलावा। अगर ये तीनों ही सड़कों पर आ जाती हैं तो बहुत सी मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। लेकिन बात फिर वही कि क्या वाकई मौलाना साहब खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे? खान साहब जो इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी बन चुके हैं, खान साहब जिन्हें के इस्टेब्लिशमेंट जिनके साथ एक पेज पे नहीं है। दूसरी जाने मौलाना साहब को अगर देखें तो चाहे वो जितने भी बयान देते रहे, वो एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है जो ज़रूरत के तहत बयान भी दाखते रहते हैं, मुखालफत में धरने का दावा भी करते रहते हैं, लेकिन बहरहाल वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर होते हैं। नैब में मौजूद फाइल्स और कुछ दूसरे केसेस और मफादात के हवाले से जो मौलाना माजी में हासिल कर चुके, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहते हुए या कुछ दीगर मफादात, उनके तनाजुर में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मौलाना साहब के लिए ये मुश्किल होगा कि वो खान साहब के साथ खड़े हों। और ये जो उनका बिफरना है, जो फटना है, जो इमरान खान साहब का सुल्तानी गवाह बनना है कि जिसके तहत उन्होंने इमरान खान साहब के तमाम इल्ज़ामात को एक तरह से सच्चा साबित कर दिया है। उनके तमाम तर इल्ज़ामात पर उन मौलाना के हालिया बयानात ऐसे हैं जो एक सुल्तानी गवाह के बयानात होते हैं। इन तमाम बयानात के बावजूद, इन तमाम मुखालफतों के बावजूद मौलाना साहब आखिर में ऐसे लगता है कि पीएमएलएन और के साथ ही खड़े होंगे और पीडीएम का ही हिस्सा रहेंगे, लेकिन हुकूमत में अपना शेयर भरपूर वसूल करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। इस व्लॉग में इतना ही। मज़ीद इलेक्शन के हवाले से थोड़ा सा रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में कि इलेक्शन में क्या हुआ और क्या हो सकता है।